नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार, एक बार नमस्कार। फिर से आपसे रूबरू हुए हैं। आपके विचारों का फ़ायदा बहुत लोगों को हुआ है, वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं और हुँ, जानना चाहते हैं अपनी मुश्किलों के हल। और इस बार दर्शकों ने हमें एक स्पेशल जो हल चीज़ों के हल के बारे में पूछा है, वो है एक जीवन के साथ जुड़ी हुई दोषों जिसको हम के जो पंडित वगैरह हमारे हैं मांगलिक दोष के नाम से जानते हैं कि मांगलिक है, तो उस वजह से उनकी शादी जैसे मांगलिक से ही हो सकती है, या मांगलिक दोष की एक उम्र सीमा होती है कि इस सीमा के बाद वो कट जाता है या कम हो जाता है या उसका कोई उपाय करना पड़ता है। तो कई लोग मान लीजिए कि काफ़ी उम्र तक, मान लीजिए 35-40 तक की उम्र हो जाती है और वो उनको जो है सूटेबल लड़की नहीं मिलती, या लड़का नहीं मिलता। लड़की को लड़का नहीं मिलता या लड़के को लड़की नहीं मिल पाती। तो क्या इन चीज़ों का कोई हल है, या ये मांगलिक दोष ये पाठ सही है या गलत है? क्या इस बारे में जनता हमारे लोगों को बताइए, दर्शक हैं। सर मैं शिव एस्ट्रो मेडिटेशन रिसर्च सेंटर से 91 से जुड़ा हूँ। जी, तो क्योंकि काफ़ी देर से मैं मतलब मेरे को वहाँ से स्टडी किया है और प्लस पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी, एक चीज़ ना मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, देखो मैं किसी शास्त्र को जुटला नहीं सकता, ना कोई चीज़ को, लेकिन ये जो मंगलीक का जो माइंड में लोगों को वहम है ना, वहम नहीं कह सकता, भी जो भी उनके मन में जो डाउट है भी ये मंगलीक है नॉन मंगलीक है। तो पहली बात तो है ये मंगल के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मंगल हमारी एनर्जी है, हमारी ब्लड के साथ लिंक्ड है। और दूसरी बात यह है, सिर्फ मंगल एक चार दो सात आठ 12th हाउस में बैठने से मंगल कोई मंगल नहीं हो जाता। मंगलीक के लिए काफी कुछ देखना पड़ता है। मंगलीक का देखने के लिए टोटल मंगलीक ऐसा नहीं है भी 100% लोग कहते हैं ये मंगलीक ही है। मंगलीक का मकसद ये नहीं है भी हम सिर्फ मंगल ही देखें। इसके लिए हमें बृहस्पति, बुध और चंद्रमा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति होता है ज्ञान, बुध होता है इंटेलिजेंसी और चंद्रमा होता है मन। जब मन बुद्धि बुद्धि मतलब सोचने की शक्ति कैसी होगी, और जी। ज्ञान कैसा होगा, ज्ञान मतलब हमारे संस्कार कैसे होंगे, बृहस्पति से पता लगता है। तो यदि हमारे ये तीनों प्लैनेट्स अच्छे हैं, और चाहे मंगल पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें 12वें घर में भी पड़ा हो, यदि बृहस्पति और चंद्रमा और बुध इनके साथ होगा तो ये मंगलीक नहीं हो सकता। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि मंगलीक इन घरों में मंगल का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब हम हमारे पास पूर्ण ज्ञान होगा, बुद्धि होगी अच्छी, चंद्रमा अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, तो ये मंगल की जो एनर्जी है ये बैलेंस में रहेगी। तो सिर्फ मंगल इन घरों में होने से हमें इस वहम में नहीं पड़ना चाहिए कि ये मंगलीक है। लेकिन अकेला मंगल हो और उसमें कोई दृष्टि ना हो, उसका नक्षत्र देखना पड़ेगा कौन से नक्षत्र में है, उस हिसाब से हम मंगल को मंगलीक कह सकते हैं। पर लेकिन सिर्फ 1 4 7 8 12वें घर में मंगल होने से हमें मंगलीक का वहम नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका कोई हल क्या है? जैसे कि एक आयु सीमा जैसे निकल जाती है काफ़ी उसके, वो सच में कि मांगलिक के साथ मांगलिक लड़की ही मिलेगी या लड़की के साथ वो मांगलिक लड़का ही होगा, तो जोड़ जो है सही बैठता है, ऐसा क्या सही है? देखो ऐसा है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक लड़का है, वो मंगलीक है, एक लड़की है वो मंगलीक नहीं नहीं, है। इसमें परसेंटेज का भी होता है कि मांगलिक कितना है या मांगलिक कम है, ज़्यादा है, ऐसा नहीं, कुछ? परसेंटेज उनकी डिग्री से पता लगता है कि मंगल की डिग्री कितनी है, बाकी प्लैनेट्स की डिग्री कितनी है, उनका नक्षत्र कौन सा है। सिर्फ ये देखना मंगल 8वें 7वें और पहले और दूसरे और 12वें घर में पड़ा हो, सिर्फ मंगल ऐसा नहीं है। तो उसकी कितनी डिग्री है और उसके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, कौन से ग्रह, कौन से किसको ग्रह किसको देख रहा है। तो दूसरी बात यह है भी, यदि हम कहते हैं ना नॉन मंगलीक मंगलीक का नहीं करना चाहिए, जी, ये करने में भी हर्ज नहीं है। उसका कारण पता क्या है? जी, कारण क्या है, जैसे मान लो एक लड़का है वो मंगलीक है और लड़की में नॉन मंगलीक है, तो लड़की के घर में ये देखना पड़ेगा भी उसका जो गुरु है, गुरु मतलब उसका जो हस्बैंड का कारक जो होता है गुरु होता है, वो चंद्रमा और उसका जो बुध है वो किस पोजीशन में पड़ा हुआ है। यदि उसका बृहस्पति चंद्रमा और बुध अच्छे हैं तो
नॉन मंगलिक का मंगलिक के साथ मैरिज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मान लीजिए लड़की मांगलिक है, लड़का नॉन मांगलिक है, उसमें भी ऐसा सेम देखना पड़े, सेम चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि कारण पता क्या है, देखो ऐसा होता है जो बंदे ज्यादा ज्ञानवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, तो वो मंगल की एनर्जी ना वो ऐसी एनर्जी है जिसमें वो बैलेंस बंदा नहीं कर पाता। यदि हमारी बुद्धि और हमारी जो संस्कार हैं, जो हमारा मन है वो अच्छा होगा, अच्छा मतलब ये नहीं है भी सभी का माड़ा होता है, ये जी। ग्रह देखने से हमें पता लग जाता है भी इसकी जो मेंटल लेवल वो कैसा है। यदि वो अच्छा होगा तो वो उसके लिए वो उस एनर्जी को बैलेंस कर लेगा। अच्छा, उम्र के हिसाब से भी देखा जाए मांगलिक दोष कटता है या नहीं? जैसे नहीं देखो, ये मंगल की ना एनर्जी होती है, ये यंग एज में एनर्जी ज्यादा होती है, सिंपल सी बात है। जी। तो जब जब ये ज्यादा हो जाती है तो उसका जो मतलब बॉडी के हिसाब से उसका माइंड भी मतलब पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। एनर्जी यंग एज में कुछ अग्रेसिव होती है, उसकी वजह से वो मतलब सोचते हैं लोग भी 28 साल के बाद ये मंगल का इफेक्ट कम हो जाता है। इफेक्ट कम नहीं होता, उसकी एनर्जी जो है वो मतलब उम्र के हिसाब से वो उसका इफेक्ट कम होता है। अच्छा, उपाय करने से भी कुछ हो जाता है, जैसे कुछ नहीं, पाठ नहीं, पूजा जैसे करवाते हैं कुछ? देखो ऐसा है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। हाँ जी। देखो ऐसा है, मैं आपको चीज बता रहा हूँ भी यदि इस एनर्जी को बैलेंस करना है तो पहली बात तो ये है भी हमें अपना जो दिनचर्या है वो बड़ा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, थोड़ा योगा प्राणायाम करना, अच्छा, आसन करना। मान लिया मतलब कर्मों का काफी प्रभाव रहता हाँ, है ये इससे। नहीं है आप पाठ करा लोगे तो मंगल ठीक हो जाएगा। मंगल कैसे ठीक हो जाएगा? आपकी जी। जो चीज पड़ी है, देखो पाठ कराने से ये नहीं मैं कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव जी। एनवायरमेंट होता है, पर हमारी जो बॉडी में जो मंगल का इफेक्ट पड़ रहा है वो तो वो तो अंदर पड़ा है ना, परमानेंट पड़ा ना। जी। जी। तो ये तो टेम्परेरी चीज हम करके जी। उसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि इसको करना है पॉसिबल, इसको मतलब पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए आपको अपना खाना पीना और अपना दिनचर्या और बिल्कुल ठीक रखनी पड़ेगी, और थोड़ा योगा प्राणायाम आसन और मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सिर्फ कुछ देर के लिए हम उसके लिए कुछ हवन करा लेंगे तो वो हमारे घर में हमारी पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, नो डाउट, कुछ देर के लिए, पर नॉट परमानेंट। अच्छा, मंगल का प्रभाव वो माँ बाप पे भी पड़ता है इसका, मांगलिक का कुछ? माँ बाप पे ऐसा पड़ता है क्योंकि जब मंगल ना हमारे घर में ना एक अग्रेसिव एनर्जी क्रिएट करता है। अग्रेसिव, जैसे मान लो मंगल राहु के साथ पड़ा है तो थॉट उसके अंदर बहुत ज्यादा आएंगे, तो मंगल की एनर्जी है तो थॉट की वजह से वो अपने घर से मतलब पेरेंट्स से कुछ बायस कर सकता है, मदर फादर से, ब्रदर सिस्टर से, ऐसे कुछ अग्रेसिव पर नेचर आ सकता है। लेकिन जब यदि हम अपनी बॉडी को रोज एक सुबह जल्दी उठना, टाइम से सोना, टाइम से उठना और मेडिटेशन और योगा प्राणायाम का सहारा लेंगे तो ये एनर्जी जो बैलेंस हो जाएगी और हमारा मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो मंगल का इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे कुछ लोग आपको दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आपके पास क्या कुंडली लेके आए अपनी, क्या क्या लेके आए? एक कुंडली तो जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ टाइम हो। मैं सैटरडे संडे को देख सकता हूँ, आगे पीछे नहीं देख सकता मैं। मेरा तो एक जस्ट लाइक हॉबी है और मैं इसको लोगों को वहम दूर अच्छा, करना जो चाहता हूँ। मांगलिक है उसी के ये कागज हूँ, जब फैमिली के भी कोई ऐसा कुछ फर्क पड़ता है कि फैमिली का भी कुछ डिटेल चाहिए हो? नहीं, फैमिली का नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने मैरिज करवानी है उसके लिए देखना पड़ेगा ना उसी अभी। का प्रभाव। हाँ, क्योंकि मैं तो लोगों को वहम मंगलिक नॉन मंगलिक का ही है। जी। लेकिन अब मैं तो सभी को तो ये नहीं कह सकता अभी, पर मेनली जो आजकल लोगों को वहम है वो मैरिज के पर्पज से ही वहम रहता है, और कोई रीजन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज छाबड़ा जी, इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। बाकी सूरज छाबड़ा जी सैटरडे और संडे अवेलेबल रहते हैं, स्क्रीन पर इनके नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और कोई भी इनसे जानकारी लेना चाहता है तो वो फोन करके प्रायर इनसे पहले फोन पे अपॉइंटमेंट ले ले और उसके बाद ये मिल सकते हैं सैटरडे और संडे को। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कहीं किसी को अपनी मैरिज पर्पस के लिए मंगलिक नॉन मंगलिक का इतना वहम नहीं करना चाहिए। जी। इसकी वजह से आप अपनी लाइफ को इतना डिले मैरिज कर रहे हो। डिले मैरिज करने से बच्चे भी लेट होंगे, और बच्चे लेट होंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन भी सफर करेगी। तो इसके लिए इतना वहम करने की जरूरत नहीं। मैं आपको वहम दूर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता हूँ, और आपको कोई मेरा मकसद ये नहीं है भी आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करें। तो ना तो मैं किसी को वहम में डालना चाहता हूँ, लेकिन मंगली होते हैं नो डाउट, लेकिन
नॉन मंगलिक का मंगलिक के साथ भी बातचीत हो सकती है, मैरिज हो सकती है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच सूरज छाबड़ा जी, इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू।